हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं वुयन ने शन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था और उसका घर छोड़कर अब वो वापस जाती है। उसे जाता हुआ देखकर बेन उसके पीछे दौड़ती है और उसको हक करने का कह रही थी, मगर वुयन बोली, तुम और तुम्हारे मास्टर दोनों को मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, अब मैं कभी भी तुम दोनों को विजिट नहीं करूंगी। वुयन भी वापस जाते हुए काफी सैड फील कर रही थी और वहीं रुकते हुए इस घर में गुजारे हुए अपने लम्हों को सोचने लगी। शेंजू भी उसे जाने से रोकना चाहता है, मगर वुयन बहुत ज्यादा जिद्दी है, उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। सैड वे में अपनी कैट से कहने लगा, तुम इसलिए खफा हो ना क्योंकि हम दोनों ही उसे जाने से नहीं रोक सके। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके माफी के काबिल हूँ? वो मुझे माफ कर देगी ना? उसके जाने के बाद शेंजू फिर से अपनी उस पुरानी लाइफ में आ गया जहां उसके पास अकेलेपन के अलावा और कुछ भी नहीं। मगर अब इस घुटन वाली लाइफ में सरवाइव करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसको वुयन की आदत हो चुकी है। तो दूसरी तरफ वुयन भी काफी ज्यादा हर्ट है क्योंकि उसने आंखें बंद करके शेंजू पर ट्रस्ट किया था, उसके साथ इतना अटैच हो गई थी, मगर उसको ये अंदाजा कभी भी नहीं था कि शेंजू उसे इतना बड़ा झूठ बोलेगा। दोनों काफी देर तक एक साथ गुजारे हुए लम्हों के बारे में सोचते रहे। सीन शिफ्ट होकर शेंजू के अंकल पर आता है जो कि असिस्टेंट से उसके करंट सिचुएशन के बारे में पूछ रहा था, जिसपे असिस्टेंट बताता है उसने खाना पीना छोड़ दिया है और मुझसे बात करने से भी मना कर दिया, बस स्टिल पियानो प्ले कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका दिल टूट गया हो, पर अंकल तो यही चाहता था। ये सुनने के बाद वो काफी खुश हो जाता है और असिस्टेंट की सैलरी भी डबल कर दी। इसके बाद असिस्टेंट पूछने लगा, वुयन तो वापस नहीं आने वाली, अब मैं इससे कैसे डील करूं? वो बोला, ना तो वुयन वापस आने वाली है और ना मेरा नेफ्यू कभी इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा, उसे इसी हाल में छोड़ दो। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं तो चाहता हूँ कि वो हमेशा डिप्रेशन में ही रहे। और तभी हम देखते हैं कि असिस्टेंट ने शेंजू के कहने पर ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। साथ ही कहने लगा, मुझे ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वो मुझसे ये सब कुछ इसलिए करवा रहा है। एंड शेंजू बोला, जाते जाते ये ट्रिक भी मुझे वही लड़की सिखा गई। यहाँ हमें फ्लैशबैक से दिखाया गया जब असिस्टेंट अंकल से कॉल पे बात कर रहा था तो शेंजू बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। असिस्टेंट फौरन से उसके पास दौड़ता है और उसकी सिचुएशन बताने के लिए उसने जैसे ही अंकल को कॉल मिलाई, शेंजू ने उसका फोन छीन लिया और कहने लगा, तुम्हारे पास लास्ट चांस है, मेरे अंकल को कॉल करो और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करके वो रिकॉर्डिंग मुझे सेंड कर दो। एंड असिस्टेंट ने बिल्कुल वैसा ही किया। अंकल की बात मानने पर असिस्टेंट काफी ज्यादा शर्मिंदा भी है। शेंजू बोला, तुम लोगों ने वो सारे झूठे क्लूज वुयन के सामने रखे और क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ कि जो असिस्टेंट मेरे लिए मेरे अंकल ने हायर किया है उस पर आंखें बंद करके भरोसा करूँ। तुम्हारे हर एक्ट पर मेरी पहले दिन से ही नजर थी। मगर असिस्टेंट वाकई ही ये बात नहीं जानता था कि अंकल शेंजू के साथ इतना बुरा करने वाला है, इसलिए उसके पांव पड़कर उससे माफी मांगने लगा और कहता है, मैं उसके दिए हुए सारे पैसे अभी जाकर उसके मुंह पर मार के आता हूँ। शेंजू भी ये बात जान गया था कि असिस्टेंट उसका बुरा नहीं चाहता, क्योंकि जब वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था तो असिस्टेंट काफी ज्यादा वरीड हो गया। उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें मेरे अंकल को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम अभी भी उसका साथ दे रहे हो। देन असिस्टेंट कहने लगा, क्या मैं मिस वुयन को भी सब कुछ सच सच बता दूं? मगर शेंजू बोला, तुम्हारा उससे कोई भी लेना देना नहीं, वो मुझसे बिलोंग करती है, मैं उसे खुद ही डील कर लूंगा। सीन वुयन पर आता है जो अभी भी कैफे वापस नहीं गई। तभी उसे फिकाए की कॉल आती है जो कह रही थी, क्या तुम शेंजू की फेवर ले सकती हो? हमारी शॉप में इस वक्त बहुत बड़ा मसला हो गया है। वुयन किसी भी हाल में शेंजू को रिक्वेस्ट नहीं करना चाहती थी और फोन रखते हुए फौरन से कैफे पहुंच गई। उसके पहुंचने पर फिकाए बताती है कि एयर एग्जॉस्टिंग सिस्टम खराब होने की वजह से कस्टमर ने हमारी कंप्लेन कर दी है। एनवायरमेंटल असेसमेंट से कुछ लोग भी इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आए थे। मैंने उन लोगों को क्लियर करने की बहुत कोशिश की कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, बल्कि ये तो प्रीवियस शॉपकीपर ऐसे ही खराब छोड़ कर गया था। अगर हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से स्टेटमेंट ना ला सके तो हमारा बिजनेस सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा, हम अपने कैफे को बचा सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट शन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तुम प्लीज उससे हमारे लिए हेल्प मांगो। वुयन इस मामले को खुद डील करते हुए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से मिलने के लिए शन ग्रुप कंपनी में आती है, जिसका ऑनर तो शेंजू है, मगर उसका इवल अंकल उसकी वीकनेस का फायदा उठाकर उसकी कंपनी चला रहा है। वुयन उससे मिलने के लिए काफी देर से इंतजार कर रही थी, मगर इवल अंकल उससे मिलना ही नहीं चाहता और कहता है इसे और इंतजार करने दो। सारा स्टाफ भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वुयन के वेट करने का कोई फायदा नहीं। इसके साथ साथ उससे काफी बुरी तरह से पेश आते हैं
यहाँ तक कि एक एम्प्लॉय ने जानबूझकर उसके ऊपर कॉफी भी गिरा दी थी। उसे साफ करने के लिए मिस वुयन वॉशरूम में जाती है और तभी उसने दो फीमेल स्टाफ की आपस में बातें सुन ली कि ये लोग इस बेचारी सी लड़की को जानबूझकर तंग कर रहे हैं। इंसान को इतना मीन भी नहीं होना चाहिए। ये बात जानने के बाद तो मिस वुयन भी उनका पूरा मुकाबला करने लगी और उनके पास आकर कहती है, जब तक मैं उससे मिल नहीं लेती तब तक मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। एंड वही एम्प्लॉय फिर से कॉफी लेकर आई। इससे पहले कि वो वुयन पे गिराती, शेंजू ने उसका प्लान ही बर्बाद कर दिया। वुयन को अपनी जैकेट पहनाते हुए कहने लगा, ये लोग तुम्हें जानबूझकर परेशान करना चाहते थे। इसके साथ ही स्टाफ मेंबर से कहने लगा, हमारी पिक्चर लो और अपने वाइस प्रेसिडेंट को मेल कर दो। उससे मजीद कुछ कहने के लिए तुम लोग यहाँ पर बचोगे ही नहीं। और फिर वुयन को अपने साथ लेकर चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेंजू वुयन से बात करना चाहता था, मगर वो बोली, तुम मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहते हो, मेरे पास इतना फजूल का वक्त नहीं है। देन वो कह रहा था, मैं तुमसे सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मगर वुयन बोली, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं। ये कहती ही वुयन वहाँ से जाने लगी, जबकि शेंजू ये बात जानता था कि इवल अंकल ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहा है। उसे जाता देखकर एक्टिंग करने लगा जैसे उसकी आंख में कुछ गिर गया हो। अब वुयन भी वापस मुड़कर उसकी हेल्प करती है। इसके बाद पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी कंपनी में गई हूँ? इस पे शन बताता है, मुझे मेरे असिस्टेंट ने बताया और मैं ये भी जानता था कि वो लोग तुम्हें जानबूझकर परेशान करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। आफ्टर दैट मिस वुयन कहने लगी, अगर तुमने हमारी हेल्प करने का सोच ही लिया तो इसके बदले मैं तुम्हें वो रिकॉर्डिंग वापस कर सकती हूँ। पर शन बोला, मुझे वो रिकॉर्डिंग वापस नहीं चाहिए, क्या इसके बदले हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? वुयन मना करते हुए बोली, ये इशू सॉल्व होने के बाद मैं कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगी, और वहाँ से जाने लगी। तभी शन उसको रोक के उसकी तरफ सिल्वर कॉइन फेंकते हुए कहने लगा, आई प्रॉमिस। एंड वो प्रॉमिस किस चीज के लिए कर रहा है ये तो वुयन को भी समझ नहीं आई। सीन कैफे पर आता है, जहाँ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने वुयन के आने से पहले ही सारा इशू सॉल्व कर दिया था। देन हम वुयन को आता हुआ देखते हैं, जो काफी बैड मूड में लग रही थी, क्योंकि शेंजू ने उसे कभी भी ना मिलने का वादा कर लिया था। अकेले बैठकर काफी देर तक उसी कॉइन को ही देखती रही। यहाँ फिकाए को भी समझ नहीं आती कि आखिर वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। फिर उसके पास बैठते हुए पूछने लगी, क्या तुम शेंजू को पसंद करने लग गई हो? पर वो मना करते हुए कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे फिकाए बोली, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर तुम इतनी सैड क्यों हो? सैड तो वो वाकई काफी ज्यादा थी, बट कहने लगी, वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं कि मैं उसके लिए अपना मूड खराब करूं। नेक्स्ट सीन में वुयन भी उसी लड़के को नोटिस करती है जो कैफे के बाहर जासूसी कर रहा था। इसके बारे में फिकाए से भी पूछती है, मगर वो कहने लगी, मुझे खुद भी नहीं मालूम, मैं भी इसे कई बार देख चुकी हूँ। इसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो दोनों एक अच्छा सा प्लान बनाती है, और इसको पकड़ने के बाद पता चला कि ये तो वही लड़का है जिसकी रिलेशनशिप प्रिडिक्शन मिस वुयन ने फर्स्ट एपिसोड में की थी। इससे पहले कि उसकी खूब पिटाई लगाते यहाँ शॉप का ऑनर आ गया, जिसे कुछ महीनों का रेंट पे नहीं किया गया था। वुयन उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि हम बाकी का रेंट भी बहुत जल्दी ही चुका देंगे, बट वो नहीं मानते और कैफे का सामान उठाकर बाहर फेंकते ही वाले थे कि शेंजू आ जाता है। शॉप ऑनर का बिल तो उसने पे कर दिया, मगर ये लड़का अभी भी वहाँ से नहीं जाता, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड वुयन की वजह से उसको छोड़ गई थी। हालांकि ये उससे सच्चा प्यार करता है। वुयन के प्रेडिक्शन करने के बाद वो इस पर शक करने लगी थी और अपना घर भी छोड़कर चली गई है। उसे वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुयन ने खुद ले ली, क्योंकि उसे भी इन दोनों के लिए बुरा लगने लगा। अगले सीन में वुयन शेंजू को उसके कुछ पैसे लौटा देती है और कुछ बाद में वापस करने को कहती है। साथ ही बताती है, हमारा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का इशू सॉल्व हो गया, अब तुम अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मुझसे नहीं मिलोगे। एंड शन बोला, मैंने कब प्रॉमिस किया था? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं और तुम मेरे पैसे हड़प लो? ऐसा तो मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। एंड जब तक उस बेचारे लड़की की गर्लफ्रेंड वापस नहीं मिल जाती, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करने वाला। ये सुनकर वुयन को भी काफी गुस्सा आया और कहने लगी, ठीक है, पर इस दौरान मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अगली सुबह अकेली ही वुयन उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाती है। चलते चलते वो अपने फोन में इतना खो गई थी कि पेड़ से टकराने ही वाली थी, मगर हमेशा की तरह शेंजू आकर उसे बचा लेता है। जिस पे वुयन बोली, क्या बदतमीजी है, इस वीक आई साइड के साथ भी तुम हर जगह पहुंच जाते हो। शेंजू उसके करीब आकर कहने लगा, शुक्र करो इस वीक आई साइड के साथ भी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता हूँ। इसके साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।